ओके बच्चों, आज का टॉपिक है एक समान रूप से आवेशित गोलीय कोश के कारण तीव्रता। एक समान रूप से आवेशित गोलीय कोश के कारण तीव्रता। गोलीय कोश खोखला गोला, माना हमारे पास r त्रिज्या का एक खोखला गोला है जिसका केंद्र O है और इस गोले को हम प्लस q कूलाम के आवेश से आवेशित करते हैं। तो q कूलाम जो इसको दिया जाता है वो इसकी सरफेस पर यानी पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाएगा। अगर गोले के क्षेत्रफल की बात करें तो गोले का क्षेत्रफल S बराबर 4πr², गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अगर ये पूरा का पूरा Q आवेश इस पृष्ठीय क्षेत्रफल S पर वितरित हो गया तो हम इसको निकाल सकते हैं आवेश का पृष्ठ घनत्व के रूप में। गोलीय कोश पर आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा, जिसका फॉर्मूला होता है Q/S। S होता है क्षेत्रफल, फिलहाल यहाँ पे S' माना गया है क्योंकि अभी S क्षेत्रफल आगे भी यूज़ होगा। सिग्मा इक्वल्स टू Q/S', तो Q/4πr²। तो यहाँ से हम आवेश निकाल सकते हैं Q बराबर सिग्मा इंटू 4πr²। ये इधर चला जाएगा तो आवेश आ गया। नाउ टॉपिक के अकॉर्डिंग हमें इस आवेशित गोलीय कोश के कारण तीव्रता चाहिए वैद्युत क्षेत्र की। तो मान लीजिए कि इस आवेश के कारण गोले के केंद्र O से r दूरी पर स्थित किसी बिंदु P पर हमें वैद्युत क्षेत्र की गणना करनी है। ठीक है ना। इस आवेश, यही गोला है, यही गोलीय कोश है। ये गोलीय कोश से r दूरी पर स्थित, लेकिन वो r दूरी पर स्थित बिंदु P कहाँ हो सकता है? तो उसके लिए तीन पॉसिबिलिटी हैं। या वो बिंदु इस गोले से बाहर हो सकता है, या वो बिंदु उस गोले के पृष्ठ पर हो सकता है, या वो बिंदु उस गोले के अंदर हो सकता है। तो हम 1 बाय 1 तीनों को एनालाइज करेंगे। तो जब बिंदु P गोलीय कोश के बाहर स्थित हो तब, अर्थात r इज़ ग्रेटर देन r, स्मॉल r बड़ा है r से, तो ये वो गोलीय कोश दोबारा से बनाया मैंने ताकि यहाँ पे आपको डिस्टर्ब ना हो। ये तो हम कर चुके, आवेश का पृष्ठ घनत्व निकाल चुके। अब इसी गोलीय कोश के केंद्र O से r दूरी पर, और हम कह चुके कि स्मॉल r इज़ ग्रेटर देन कैपिटल R, यानी बिंदु हो गया बाहर। माना किसी बिंदु P पर आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। इसके लिए आप क्या करेंगे? इसके लिए आप बिंदु P से जाने वाले r त्रिज्या के एक समकेंद्रीय गॉसियन गोलीय पृष्ठ की कल्पना करते हैं। समकेंद्रीय, यानी दोनों के केंद्र एक ही होंगे। ये गॉसियन पृष्ठ की कल्पना की और इस क्षेत्रफल को हमने S लिखा। दैट इज़ वाई इसको S' लिखा था, S। तो अगर इसकी त्रिज्या r है तो इसका क्षेत्रफल 4πr² होगा, है ना। और इस गॉसियन पृष्ठ से होकर जाने वाला कुल फ्लक्स, तो जैसा हम पीछे पढ़ चुके हैं कि ये छोटा सा, उसके लिए क्या करते हैं? बिंदु P के चारों ओर एक लघु क्षेत्रफल अवयव ds की कल्पना करते हैं। ये रहा ds, और इस पर डाला गया लंब, बाहर की ओर डाला गया लंब क्षेत्रफल सदिश को दिखाएगा। क्योंकि जो बल रेखाएं निकल रही हैं वो गोलीय पृष्ठ के तल के लंबवत निकल रही हैं, तो वो दूसरे पृष्ठ के भी लंबवत ही होंगी क्योंकि दोनों समकेंद्रीय गोले हैं। तो दो समकेंद्रीय गोलों पर एक से लंब रेखा जो है वो दूसरे पर भी लंब ही होगी, है ना। तो जब किसी आवेशित गोले को या गोले को आवेशित किया जाता है तो बल रेखाएं उसके तल से निकलती हैं, ऐसे लंबवत सभी दिशाओं में। क्योंकि आवेश तल पर स्थित है ना, तो बल रेखाएं भी कहाँ से निकलेंगी? तल से ही निकलेंगी। और अगर इसका समकेंद्रीय में कोई दूसरा गोला खींचूंगा तो ये रेखाएं इस पर भी लंब ही होंगी, राइट। तो ये इसका मतलब ये हुआ कि वेक्टर ds और वेक्टर e दोनों तल के लंबवत हैं, यानी त्रिज्यातः कहते हैं इसे, त्रिज्या की दिशा में बाहर की ओर, त्रिज्यातः बाहर की ओर है। अतः कुल फ्लक्स जो है, अतः इन दोनों के बीच का कोण 0 हो जाएगा। तो पहले हम इस छोटे से हिस्से से फ्लक्स निकालेंगे कि छोटा लघु क्षेत्रफल से कितना फ्लक्स गुजरा। तो उसका आंसर होता है ये E.ds, नॉट इंटीग्रल, केवल ये वाला पार्ट E.ds, उस लघु क्षेत्रफल से जाने वाला फ्लक्स होगा E.ds। और फिर अगर हम उसका इंटीग्रल यानी समाकलन कर देंगे तो पूरे गॉसियन पृष्ठ से जाने वाला फ्लक्स निकल जाएगा, क्योंकि पूरे गॉसियन पृष्ठ को ऐसे छोटे छोटे कई टुकड़ों में मिलकर बना हुआ माना जा सकता है। तो कुल फ्लक्स E.ds cos 0 इन दोनों के बीच का कोण है। वेक्टर E और वेक्टर S के बीच का कोण जो है आपको 0 दिख रहा होगा, तो cos 0। फिर गॉस का प्रमेय पढ़ते हैं। गॉस का प्रमेय कहता है कि किसी काल्पनिक गॉसियन पृष्ठ से जाने वाला कुल फ्लक्स, उसके भीतर उपस्थित आवेश का, आप ध्यान दें पृष्ठ के भीतर कितना आवेश उपस्थित है? Q आवेश उपस्थित है। पृष्ठ के भीतर उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ये गॉस की प्रमेय है। तो गॉस की प्रमेय से फाई ई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की Q/ε0। राइट साइड में ई बाहर आया, कांस्टेंट है क्योंकि वेरिएबल ds है, तो इंटीग्रेशन ऑफ ds cos 0 1 हो गया।
ds का इंटीग्रल करा मीन्स पूरा क्षेत्रफल है 4 पाई आर स्क्वायर गॉसियन पृष्ठ का, गॉसियन ये रहा आपका गॉसियन पृष्ठ, जिसका पूरा क्षेत्रफल करेंगे तो 4 पाई आर स्क्वायर आ जाएगा। इनको शिफ्ट किया तो E इजिकल्स टू कॉन्स्टेंट एक साइड ले लिया तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर। ये बिल्कुल कूलाम से नियम से प्राप्त जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बराबर आ रहा है। ये जहाँ हम डायरेक्ट ये नियतांक दिखाते थे कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक नियतांक है, तो ये गॉस का प्रमेय कूलाम को भी वेरीफाई करता है। और ये बात भी बताता है, ये इंडिकेट भी करता है कि अगर ये आवेश पूरे के पूरे पृष्ठ पर ना देके सिर्फ केंद्र को दे देते ये Q आवेश तो आपने पीछे पढ़ा हुआ तब ये बिंदु आवेश हो जाता है, और बिंदु आवेश से r दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र भी यही होता है। यानी कि स्पष्ट है कि गोलीय पृष्ठ के बाहर स्थित सभी बिंदुओं के लिए गोलीय कोश इस प्रकार व्यवहार करता है कि संपूर्ण आवेश मानो उसके केंद्र पर ही स्थित है। हालांकि आवेश तो बाहर है, अंदर तो है नहीं, लेकिन व्यवहार ऐसा है, फॉर्मूला बता रहा है कि इसका व्यवहार ऐसा है, माना सारा आवेश O पर है, क्योंकि सारा आवेश O पर भी होता ना ये, तो भी O से r दूरी पर तीव्रता बिंदु आवेश के कारण इतनी ही आती, राइट। और इसको पृष्ठ घनत्व के पदों में अगर आपको लिखना हो तो पृष्ठ घनत्व के पदों में आप Q को हटा के सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर डाल देंगे, तो ये सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर Q की जगह लगाया तो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, क्या बचा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट और कैपिटल R स्क्वायर अपॉन स्मॉल r स्क्वायर, यानी कि दोनों का होल स्क्वायर। दैट्स इट। धन्यवाद।